Dear students, I am Dr. मोनिका सती. वेलकम टू माय चैनल. आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. थ्योरी ऑफ इक्वेशन की मेरी सीरीज़ स्टार्ट हुई है. उसमें मैंने रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशंस ये मैंने आपको बताया था. उसमें कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में अपने बताए थे. तो आज का जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस. तो इक्वेशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है वो आज मैं आपको बताऊंगी. आज का लेक्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन के रूट्स निकालना सिखाए थे. अब हमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशन गिवन होगी उसी इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म करके एक नई इक्वेशन बनानी है. सेम इक्वेशन रहेगी, जो मतलब उसके रूट्स आएंगे वो रूट्स हमारे क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे. ठीक है, उसके लिए हमारे पास रूल्स हैं. तो इसमें फर्स्ट रूल है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस में, रूट्स विद साइंस चेंज. तो हमारे जो रूट्स निकलेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन होगी, जो गिवन इक्वेशन होगी, जो दी हुई होगी, उसके जो हम रूट्स फाइंड करेंगे उसको हमने क्या करना है, उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है. और जो उसके रूट्स निकले हैं उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. वो कैसे होगा, देखो पहला जो रूल है वो है चेंज द साइन ऑफ एवरी alternate term of the given equation beginning with the second after making the equation complete if it is not already so. मतलब इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई होगी, fx हमें दिया होगा, क्यूबिक में दिया होगा, बाई क्वाड्रेटिक में दिया होगा, तो हमें क्या करना है, उसको अल्टरनेट टर्म से उसके क्या करना है, साइन चेंज करने हैं. अगर वो प्लस में है तो हमें उसे माइनस करना है. मीन्स यहाँ पे एक और चीज़ दी है कि उसके सेकंड टर्म से हमें क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, फर्स्ट टर्म से नहीं स्टार्ट करना है, सेकंड टर्म से स्टार्ट करना है. सेकंड टर्म से हम क्या करेंगे, साइन चेंज करने हैं. और वो भी कैसे करना है, अल्टरनेटली मतलब एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा, एक बार प्लस आएगा, फिर एक बार माइनस आएगा, इस तरीके से. ठीक है, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ. जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म है. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है. तो मैंने क्या बोला कि सेकंड टर्म से हमें अल्टरनेटली क्या करना है, साइन चेंज करना है. ठीक है, तो पहले इसके रूट्स देख लेते हैं कि इसके रूट्स क्या आएंगे. इसके रूट्स फाइंड करने के लिए इसके रूट जो आएंगे वो आएंगे x-1 और x-2. ठीक है, तो जो रूट्स निकले हैं वो निकला है x = 1 और 2. ठीक, अब हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है इस इक्वेशन को. ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन क्या है, x² माइनस 3x प्लस 2. ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका सेकंड टर्म है, ये इसका थर्ड टर्म है. तो यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसका साइन चेंज हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट x² ये सेम रहेगा, ये हो जाएगा प्लस 3x. अब जो थर्ड टर्म है वो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, सेकंड टर्म से हमारा चेंज होगा और थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, सेम एज इट इज़ होगा. फिर फोर्थ टर्म अगर इसमें होता तो वो चेंज होता, फिफ्थ टर्म उसका क्या हो जाता, एज इट इज़ रहता. इस तरीके से ऑल्टरनेट किया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का प्लस ही रहेगा, आगे होता तो वो चेंज होता. ठीक है, तो इस तरीके से करना है. तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास में x² प्लस 3x प्लस 2. ठीक, तो ये हो जाएगा यहाँ से. इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे x+1 और x+2. सॉल्व कर लेना. ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से x = -1 एंड -2. तो देखो इसके साइन चेंज हो गए, रूट्स के 1 2 था तो यहाँ -1 एंड -2 हो गया. ठीक है, अब क्या करना है, सेकेंड एग्जाम्पल देखो. सेकेंड एग्जाम्पल में मैं मान लेती हूँ, मैंने रूट्स ले लिए 1 -1 एंड 2. ये रूट्स हमें दिए हुए हैं. इसे पहले हमने इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. वो कैसे करेंगे, क्या होता है इसका, x-1 इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे x+1 और ये x-2 = 0. इस तरीके से लिख सकते हैं इसे. ठीक है, ये रूट्स हैं, रूट्स को इस तरीके से लिखा जाता है. इम्प्लाइज दैट
x माइनस ए एक्स प्लस ए मीन्स x माइनस वन एंड x प्लस वन a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी, तो उसी फॉर्म में है ये। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन एंड ये हो जाएगा x माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, एक्स का एक्स के साथ फिर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस माइनस का प्लस 2 इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमें इक्वेशन मिल गई है, क्यूबिक इक्वेशन। किस टाइप की इक्वेशन मिली है? क्यूबिक टाइप की इक्वेशन मिली है ये हमें। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसके अगर रूट्स फाइंड करें तो ये तो सीधा सीधा हो रहा है। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर मैं बाहर ले लेती हूँ, एक्स माइनस टू आ जाएगा यहाँ पे माइनस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। इम्प्लाइज दैट ये हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस टू, जो कि क्या दे रहा है हमारे रूट्स, ये वाले रूट्स दे रहा है ना, एक्स इक्वल्स टू वन माइनस वन एंड टू, ये रूट्स दे दिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है? ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ठीक है, ध्यान से देखना है कैसे हो रहा है। तो हमें पहले क्या करना है, इसको एक्स क्यूब लिखना है। फिर ये देखो सेकंड टर्म से बोला था स्टार्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, ऑल्टरनेटली बोला था साइन चेंज करने के लिए। तो ये सेकंड टर्म क्या रहेगा? चेंज हो जाएगा। थर्ड टर्म सेम रहेगा और फोर्थ टर्म चेंज हो जाएगा माइनस टू, ठीक है। अब इम्प्लाइज दैट ये भी सेम, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा x प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन और x प्लस टू, यहाँ से हो जाएगा इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू प्लस माइनस वन और माइनस टू। तो देखो साइन चेंज हो गई, ये यहाँ पे देखो वन था, ये माइनस वन और ये टू था, ये तो आया सेम, प्लस माइनस वन आया, यहाँ पे भी वन माइनस वन आया सेम, ठीक है। इसके जो साइन चेंज हुए हैं टू का माइनस टू हो गया, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, जब हमें रूट्स दिए हो और उसके हमें क्या करना हो, साइन चेंज करना हो, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करना है, ऑल्टरनेटली सेकेंड टर्म से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारा था फर्स्ट रूल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का। तो इसके बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अब यहाँ देखो x की पावर 7 है, x की पावर 6 है, x की पावर 4 है, x स्क्वायर है, x है, बट यहाँ पे क्या नहीं है, x की पावर 5 नहीं है और x की पावर 3 नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को कंप्लीट बनाना पड़ेगा, कंप्लीट फॉर्म में लिखना होगा, तब जाके हम इसका क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लो कंप्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन इज़ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 7 माइनस 7x टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 माइनस 3x टू द पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये कंप्लीट है, ये इक्वेशन कंप्लीट है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ऑल्टरनेटली साइन चेंज करो, x टू द पावर 7 सेकेंड इक्वेशन ये प्लस 7 x की पावर 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा, इसका कोई फ़र्क नहीं होता तो मैं नहीं लिखूँगी इसे, यहाँ पे क्या है सेम रहना था तो ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3x टू द पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे फिर ये क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा, फिर ये चेंज हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है। अब फिर ये सेम रहेगा माइनस 3x फिर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बस इतना ही करना है, इतना ही करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले इक्वेशन ध्यान से देखनी है कि ये कंप्लीट है या नहीं है। अगर कंप्लीट है तो सीधा सीधा इसे क्या कर लो, ट्रांसफॉर्म कर लो। यहाँ लिख देना ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो जब कंप्लीट नहीं है
तो कंप्लीट तुम्हें बनानी पड़ेगी और फिर उसके बाद इसमें अल्टरनेट वाले साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट रूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस का। चलो सेकंड रूल पे चलते हैं। सेकंड जो हमारे पास में रूल है वो है रूट्स मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट m। जो रूट्स होंगे वो किससे मल्टीप्लाई होंगे? कांस्टेंट m से। कैसे होंगे? रूल सेकंड ये है, सबसे पहले हमें क्या करना है, राइट द कंप्लीट फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन का कंप्लीट फॉर्म लिखना है। अगर वो कंप्लीट नहीं दिया गया है तो हमें कंप्लीट करना है उसे। फिर हमने मल्टीप्लाई करना है सक्सेसिव टर्म्स बाय 1 m स्क्वायर m क्यूब m टू द पावर 4 अप टू सो ऑन। इस तरीके से सक्सेसिव टर्म्स में हमें उसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम एग्जाम्पल ले लूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2, ये हमें दे रखा है। तो जो हमारे पास रूट्स आए थे x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ये हमारे पास रूट्स आए थे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें m की वैल्यू कैसे पता चलेगी? देखो x का कोफिशिएंट है, x किसके कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे रूट्स क्या हो गया, m3, m इक्वल्स टू 3। कितना टाइम हो रहा है? क्योंकि 3 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो m इक्वल्स टू 3 हो गया। m इक्वल्स टू 3 हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को दोबारा से लिखो, ऐसे लिखना है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो इस वाले को पहले 1 लेना, ठीक है, इस वाले को लेना m और ये हो जाएगा m स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है इससे। कैसे मल्टीप्लाई? 1 का सेम रहेगा, पहला हमेशा यूनिटी में रहता है, पहला जो कोफिशिएंट होता है इसको करेंगे हम m टाइम्स ऑफ 3x प्लस m स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, m कितना है 3x प्लस 3 स्क्वायर 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 18, ये हो गया। इसके रूट्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 18, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 3। तो वैल्यू क्या आ गई, इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 3 एंड 6। तो देखो इसका डबल हो जाएगा ना, ये इसका डबल हो जाता है, x इक्वल्स टू 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x मतलब m टाइम्स हो जाएगा। जितने भी टाइम्स हम इसे कर रहे हैं, 3 टाइम्स हमने किया तो 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस तरीके से आया। वैसे तो तुम डायरेक्ट कर सकते थे 3 को सीधा मल्टीप्लाई करके कि ये आंसर आ रहा है, बट हमें एग्जाम में क्या करना होता है, प्रॉपर तरीके से करना होता है जिससे हमें मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कर रहे हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। इसके क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया है उसके रूट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसे इस तरीके से तुमने पेपर में करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेम एग्जाम्पल जो प्रीवियस उसमें मैंने दूसरा एग्जाम्पल करवाया था वो तुम कर सकते हो, जिसमें रूट्स आ रहे थे 1 माइनस 1 और 2। उसको सेम इस तरीके से ही करना है। अब वहाँ पे एक चीज़ है, वहाँ पे क्यूबिक है तो हमारा m की पावर 3 तक जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे देख लेना कि कितने टाइम्स वो x को दे रहा है, क्या उसमें है, तो वो m वहाँ पे उसको रख के फाइंड कर लेना, ठीक है। तो इसमें सेम एक क्वेश्चन है, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स फ्रॉम द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब माइनस 5 बाई 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई 3 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कीपिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इज यूनिटी। सॉरी, तो हमें क्या करना है, हमने फ्रैक्शनल टर्म को रिमूव करना है। कोफिशिएंट जो हमारे पास फ्रैक्शन में दिए गए हैं इनको रिमूव करके हमें क्या करना है, सिंपल फॉर्म में इसको लेकर आना है, ठीक है ना। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, इसको कैसे सॉल्व करना है, और यहाँ पे हमें m भी नहीं दे रखा है कि m किससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा पूरा सिंपल सा आ जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा x, जो हमें पहले तो गिवन इक्वेशन दी गई है x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2
माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, रूट्स का मल्टीप्लाई जो हमारे पास हैं ये, इनका क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। जो हमारे पास फ्रैक्शनल डिजिट दे रखी हैं वो हम उसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और इसका एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज़ 6। ठीक है ना, दैट इज़ ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग द टर्म्स ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन दी होगी इस तरीके की, हमें फ्रैक्शनल रूट को रिमूव करना होगा, हमें सिंपल फॉर्म में लेकर आना है। और जो फर्स्ट हमारी ये जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है तो उसे हमने क्या करना है, यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो इसे बनाना होगा हमें। ठीक है, ये हमेशा यूनिटी रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग द टर्म्स ऑफ फर्स्ट, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 6 हमारा एलसीएम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एम हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो हमें क्या करना है, अब 6 से इसको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को किस तरीके से करना है, देखो सेम मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे मैं अच्छे से समझा देती हूँ। 1/2 एक्स क्यूब माइनस 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से इसको मैंने कहा था 1 मानना है, इसको मैंने कहा था m मानना है, इसको कहा था m स्क्वायर मानना है, इसको कहा था m क्यूब मानना है, और इसको बोला था m⁴ मानना है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 4 है यहाँ पे। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी, x की पावर 4 तो सेम रहेगा, m क्या है हमारे पास 6 है, जो हमारा एलसीएम निकला वो 6 आया। तो यहाँ पे देखो 6 × 1/2 एक्स क्यूब माइनस 6 स्क्वायर × 5/3 एक्स स्क्वायर प्लस 6 क्यूब × 2/3 एक्स माइनस 6⁴ × 1। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगा x⁴ प्लस 2 3 एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा, और यहाँ पे 6 बच गया हमारे पास, तो 12 5 जा क्या हो जाएगा 60 एक्स स्क्वायर माइनस 1 6 2 2 जा 4 6 6 जा 36, कितना होता है 144 एक्स, फिर माइनस इसकी पावर 4 है तो वो कितना आ जाएगा 1296 1296 इक्वल्स टू 0 विच इज़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करी हुई है पहले से, इसीलिए मैं इसको लिख रही हूँ। यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए आप लोगों को कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, कौन कट रहा है और किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई सिंपल फॉर्म में, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमने इसको सिंपल फॉर्म में ले आए, फ्रैक्शनल को हमने रिमूव कर दिया। इस तरीके से करना है। इसी के बेस्ड एक और क्वेश्चन है, जब हमारे पास क्या हो जाता है, कोई बड़ा सा मतलब बड़ी डिजिट अगर एलसीएम में आ रही है तो हमें उसे छोटे उसमें कैसे करना है उसको मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स कीपिंग द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म यूनिटी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, हमें फ्रैक्शनल कोफिशिएंट को हटाना है, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, टू रिमूव द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स वी मल्टीप्लाई द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के डिनोमिनेटर्स को लेना है और इनके एलसीएम को फाइंड करना है। ठीक है ना, और ऑफ द फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स दैट इज बाय द एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम हो जाएगा 2 9 8 एंड 12 का। ठीक है, विच इज़ 72। इसका एलसीएम निकालोगे ना तो 72 आएगा। एलसीएम निकालना तो हर किसी को आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना, तो वो हमारे पास क्या आया 72 आया। तो फॉर दिस वी शैल हैव टू मल्टीप्लाई द टर्म्स बाय दिस। तो अब हमारे पास m यहाँ पे क्या आ गया, जो हमारा कांस्टेंट था m जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे मल्टीप्लायर्स के रूप में, तो 72 आ गया। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया,
इन दिस प्रोसेस ऑल द कोफिशिएंट्स इन पर्टिकुलर द कांस्टेंट टर्म विल बी अ वेरी बिग नंबर। ये क्या है, एक बहुत बड़ा नंबर है। एंड द इक्वेशन विल बी इन अ क्लमसी फॉर्म, मतलब क्या है कि हमारा जो इक्वेशन थोड़ा कैलकुलेशन इसकी टफ हो जाएगी। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय चूजिंग अ मच स्मॉलर नंबर। इसको हमने अवॉइड करना है और हमने क्या चूज़ करना है कि जो सबसे छोटा स्मॉलर नंबर होगा, जिसे क्या कहेंगे हम, लीस्ट मल्टीप्लायर, जिसे हम क्या कहेंगे, लीस्ट मल्टीप्लायर। ठीक है, अब लीस्ट मल्टीप्लायर कैसे हमें फाइंड करना है वो देख लो, उसका प्रोसेस देख लो। तो लीस्ट मल्टीप्लायर को फाइंड करने के लिए, टू फाइंड द लीस्ट मल्टीप्लायर, हमें क्या करना है, रीराइट द इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग द डिनोमिनेटर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड मल्टीप्लाइंग द रूट्स बाय m वी हैव। ठीक है, जो इक्वेशन ये दे रखी है ना, ये वाली इक्वेशन दे रखी है, जो इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ना है। ठीक है ना, इसे हमने स्प्लिट करना है उसके डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टर्स से एंड मल्टीप्लाइंग द रूट्स m, और इसको मल्टीप्लाई करना है जैसे हम करते आ रहे थे, m यहाँ पे m की पावर 0 यानी कि 1 m स्क्वायर m क्यूब m टू द पावर 4, इस तरीके से करना है। वही सेम इसमें करा हुआ है। तो ये हो जाएगा, देखो, rewrite the equation by splitting the denominators into prime factors and multiplying the roots by m we have। देखो, तो x टू द पावर 4 पहला था माइनस m x क्यूब अपॉन क्या था, 2 था। ठीक है, इक्वेशन लिखी होगी, लिखना पहले कॉपी में, तब देखना उसमें 2 था इक्वेशन में, तो वो 2 की पावर 1 हो जाएगी 2 और 3 की पावर 0। देखो पहला प्राइम नंबर क्या है, 2 है, फिर 3, 2 के बाद 3 है। ठीक है ना, 3 की पावर 0 यानी कि 1, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी इक्वेशन में। प्लस m स्क्वायर अपॉन 1/2 की पावर 0। अब यहाँ पे क्या है, 1/9 था इसकी जगह पे, तो 1/9 में 2 की पावर 0 यानी 1 बन जाता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, फिर माइनस क्या था, m क्यूब का मल्टीप्लाई करेंगे x/2 क्यूब 3 टू द पावर 0, 2 का क्यूब, यहाँ पे क्या था, 8 था, तो यहाँ पे 2 का क्यूब आ गया और 3 की पावर 0 आ गई। प्लस 1/2 स्क्वायर और 3 की पावर 1, 12 था, तो इसको इस तरीके से स्प्लिट किया है इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्रोसेस करना बहुत सिंपल है। ध्यान से इस वीडियो को देखना, सुनना कि मैं बोल क्या रही हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, उसमें 2 के इंडिसेस देखने। 2 के इंडिसेस क्या है, 1 0 3 एंड 2, 1 0 एंड 3 एंड 2। ठीक है ना, ये हमने लिख लिए। ठीक है, अब जो हमने 2 के इंडिसेस लिखे थे 1 0 और 3 एंड 2, अब उसे हमने डिवाइड करना है। जो हमने क्या लिया है, m की पावर्स। ठीक है ना, 1 2 3 4 m की पावर्स ली थी 1 2 3 4 में, तो m के यहाँ पे लिखा है डिवाइडिंग दीज रिस्पेक्टिवली बाय द करस्पॉन्डिंग इंडिसेस ऑफ m के इंडिसेस 1 2 3 4, दैट इज़ वाई 1 2 3 4 वी गेट, हमने उसको डिवाइड कर देना है m के इंडिसेस से जो 2 के इंडिसेस थे। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ, 2 के जो इंडिसेस हैं उसको m के इंडिसेस से डिवाइड करना है। तो 1/1 0/2 3/3 2/4। ठीक है, चूज द लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू द अबव नंबर्स विच इज़ 1। ठीक है, तो इसका जो लीस्ट इंटीजर आया है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू है इन नंबर से, वो है 1। ठीक है, बाकी सब छोटे हो रहे हैं 1 से, तो ये हो गया 2 की पावर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द लीस्ट मल्टीप्लायर। एक ये मिल गया। फिर सिमिलरली द इंडिसेस ऑफ 3, फिर हमने क्योंकि 2 और 3 लिया था तो 3 के इंडिसेस 0 2 0 1 था। डिवाइडिंग दीज बाय 1 2 3 4, सेम करना है, हमने m के इंडिसेस से 3 के इंडिसेस को डिवाइड करना है। फिर वहाँ से भी हमें क्या मिल गया, 1 यहाँ पे लीस्ट इंटीजर मिल गया ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑल ऑफ दीज, तो 3 की पावर 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द लीस्ट मल्टीप्लायर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो, हैंस इफ़ m इज़ द लीस्ट मल्टीप्लायर देन m इक्वल्स टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 6। तो m क्या आ गया, 6 आ गया। ऐसे करके हमें मल्टीप्लायर को, स्मॉलेस्ट मल्टीप्लायर देखना, लीस्ट मल्टीप्लायर देखना है, और ये हमारा m हो जाएगा। फिर प्रोसेस सेम रहेगी, उस इक्वेशन में हमने सेम जैसे पिछले उसमें किया था वही करना है, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, लेंदी लग रहा है बट ये है नहीं। अब जैसे ये तो मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से समझा रखा है कि कैसे कैसे हमने करना है। हमें कुछ नहीं करना है, जो हमें इक्वेशन दी होगी उसमें हमने क्या करना है, उसको हमने प्राइम फैक्टर में उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है, तोड़ देना है। अगर एलसीएम बड़ा आ रहा हो तो उसे प्राइम नंबर में तोड़ दो और उसको इंडिसेस देखो और m के इंडिसेस से डिवाइड कर दो। जो लीस्ट मल्टीप्लायर आएगा, लीस्ट इंटीजर आएगा, वो जो उन सब से बड़ा होगा वो हम उसमें लिख देंगे और वहाँ से हम m फाइंड करेंगे।
पूरा प्रोसेस है। इसके बेस्ड एक और क्वेश्चन है जो आप लोग ट्राई करोगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 72x³ माइनस 54x² प्लस 45x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 इंटू अनदर विद इंटीग्रल कोफिशिएंट्स एंड यूनिटी फॉर द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म के लिए ये कह रहा है कि जो कोफिशिएंट होगा फर्स्ट टर्म का वो यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना, 1 होगा तभी जाके ये इक्वेशन सॉल्व होगी। तो इसको 72 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दोगे तुम, डिवाइड कर दोगे, तो वहाँ से फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो जब फ्रैक्शन में बनेगा उसको रिमूव करना है, उसके मल्टीप्लायर्स देखने हैं। अगर उसका, जैसे इस क्वेश्चन का मैं हिंट दे देती हूँ, इसका 72 हमारे पास में क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है, उसे तोड़ दो। और जो हमने पिछला किया उसका सेम m नहीं आएगा, क्योंकि आपको उसके क्या देखने होंगे, डिनोमिनेटर्स देखने होंगे, उसके प्राइम नंबर्स देखने होंगे जो उसको तोड़ रहा है। ठीक है ना, तो प्राइम नंबर के इंडिसेस से पता चलेगा जो उसमें लीस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। ठीक है ना, तो वो हमें लेना है उसमें, दोनों में। इसे ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो दोबारा मुझे कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो, मैं इसे पूरा सॉल्व करके बता दूंगी। तो ये आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट थर्ड रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो लास्ट रूल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का। लास्ट जो हमारे पास थर्ड रूल है, रेसिप्रोकल रूट्स। तो रेसिप्रोकल रूट्स के लिए 2 रूल्स हमारे पास दे रखे, या तो ये ट्राई कर लो या तो ये अप्लाई कर लो। मतलब दोनों में से एक कोई से भी आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। पहला रूल है, मतलब थर्ड जो रूल है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय टेकिंग द लास्ट कोफिशिएंट एज द फर्स्ट। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी होगी उसे हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। जो हमारी लास्ट कोफिशिएंट होगा वो हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट हो जाएगा। जो ओरिजिनल इक्वेशन दी है उसका लास्ट कोफिशिएंट फर्स्ट कोफिशिएंट में लिखेंगे, लास्ट बट 1 एज द सेकेंड एंड सो ऑन आफ्टर मेकिंग द गिवन इक्वेशन कंप्लीट इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी सो। जब ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन दिया हुआ है, कंप्लीट नहीं दिया है तो उसे पहले कंप्लीट बनाओ। ठीक है, या फिर तुम क्या कर सकते हो, x को रिप्लेस कर सकते हो बाय 1/x से, जो हमें इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो ये है फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, x⁴ माइनस 4x³ प्लस 5x² प्लस 11x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे तुम 1/x लिख सकते हो। मैं ये वाला रूल बता रही जो पहला वाला है। तो वो क्या है, पहले इक्वेशन है x⁴ 4x³ प्लस 5x² प्लस 11x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। रिवर्स फॉर्म में अब हमें इसे क्या करना है, लास्ट कोफिशिएंट को फर्स्ट कोफिशिएंट में लिखना है, यानी कि -12 x⁴ फिर प्लस 11x³। ठीक है ना, ये मतलब कोफिशिएंट इसकी जगह पे ये आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, प्लस 5x² सेम रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, -4x और ये क्या हो जाएगा, प्लस x। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, 1 सॉरी, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, x1 कोफिशिएंट लिखने इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये जाएगा 12x⁴ माइनस 11x³ माइनस 5x² प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया। इसको हमने रिवर्स कर लिया, उल्टा कर दिया इसमें। इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ये इजी वे है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी जगह पे 1/x रख लो, इसकी जगह पे 1/x रख लो, इसकी भी, इसके भी। ठीक है, तब जाके सॉल्व कर लो, लेंथी प्रोसेस होगा। इससे क्या कर दो, इसको पूरा पलटा दो, जहाँ पे x4 था वहाँ पे -12x4 आ जाएगा। फिर ये जहाँ पे x³ था वहाँ पे उसका कोफिशिएंट ये आ जाएगा। कोफिशिएंट्स को क्या करना है, रिवर्स कर देना है इसके। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।